नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ कि जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है वो पेंशन कैसे आएगी, ठीक है, और कैसे आप ठीक कर पाएंगे। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। बहुत लोग दिक्कत हो रही है लोगों के लिए वो दोस्तों, और बहुत लोग परेशान हैं। बहुत सारी मेरे पास कमेंटें आ रही हैं, अभी बहुत लोगों की पेंशन नहीं आई है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है और पूरी जानकारी को दोस्तों देखना है आपको, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझने की ही बात होती है दोस्तों। आप समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो आप कहाँ से समझ पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले दोस्तों एक निवेदन है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे जैसी वीडियो बहुत लोग सारे बता रहे हैं, मगर सब लोग ऐसा है वो सब फेक वीडियो बनाते हैं। कोई सही जानकारी, कोई सटीक जानकारी नहीं देते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए सही जानकारी देता हूं, फिर भी आप लोग पता नहीं कैसे समझते हो आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ स्टेटस चेक करके, ठीक है, कि स्टेटस आपको मेन चीज़ तो देखो, पेंशन का स्टेटस होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपके स्टेटस में ही कमी है तो आप नहीं कर पाओगे दोस्तों, पेंशन नहीं आ पाई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों लिख लेना है क्रोम ब्राउज़र में अपनी, जो भी आप पेंशन धारक हैं, जो सी भी आपकी पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, बुजुर्ग पेंशन हो, या दिव्यांग पेंशन हो, या कुष्ठावस्था पेंशन हो। तो दोस्तों ऊपर के लिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको पहले से भी पता है स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको आवेदन लॉगिन कर लेना है, एकीकृत पेंशन पोर्टल, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी पेंशन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी पेंशन हो। मैं यहाँ दिव्यांग पेंशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन डाल लेना है। फिर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डाल लेना है, ठीक है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन आप कैसे निकाल पाएंगे इसका, वो मैंने पहले से वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, पड़ी भी है। आप वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं, ठीक। तो मैं फटाफट डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों। मैंने दोस्तों यहाँ पर देखिए डाल लिया है, रजिस्ट्रेशन आईडी डाल ली है, अपना मोबाइल नंबर डाल लिया। उसके बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे दोस्तों, एक आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ ओटीपी डाल ली है। डाल लेने के बाद में दोस्तों यहाँ कैप्चा डाल लेना है आपके लिए। जैसे ही आप कैप्चा डालोगे यहाँ पर, फिर उसके बाद में लॉगिन कर देना है आपको। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ पर स्टेटस खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आपके स्टेटस में दोस्तों ऐसी क्या चीज़ है वो दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, आपको इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक सामने पॉपअप खुल के आएगा, उसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद में ऊपर के लिए स्क्रॉल डाउन करना है, आपका यहाँ स्टेटस खुल के आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके स्टेटस में क्या दिक्कत आ रही है, जो इसलिए पेंशन नहीं आ रही है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अभी। देखिए दोस्तों, आपके स्टेटस में अगर ये चीज़ लिख के आ रही है दोस्तों, ये लिखा है पेंडिंग फॉर रीवेरिफिकेशन बाई DWO। अगर ये चीज़ आपके में लिख के आ रही है दोस्तों, पेंडिंग फॉर रीवेरिफिकेशन, तो दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा। पेंशन ऐसे नहीं आएगी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, जो दस्तावेज लगे हुए हैं, आपकी पेंशन को दोबारा से रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा लेट हो रही है, आपकी नहीं आ पा रही है, तो आपके लिए एक सीधा सा सलूशन मैं बताऊंगा आगे स्टेटस में, तो वहाँ पर देखिएगा दोस्तों। और ये चीज़ कहाँ लिख के आती है वो मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर मेरी पेंशन आ चुकी है दोस्तों, 5 लेवल की, लेवल नंबर 5 फॉरवर्डिंग लिखा हुआ है। इस प्रकार से अगर आपका लिख के आ रहा है तब आपकी पेंशन आ जाएगी। और दूसरी चीज़ एक मैं दिखाऊँ यहाँ पर आपके लिए, ये चीज़ देखिए, यहाँ जो एक चीज़ लिखी हुई है, ये देखिए PFMS अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस। अगर ये चीज़ आपकी सही लिख के आ रही है तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही है, ठीक है, तब आपकी पेंशन आ सकती है। यहाँ पर भी कमी हो सकती है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, दूसरी एक चीज़ ये लिख के आ रही है अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस इज़ एक्सेप्ट फॉर PFMS। अगर यहाँ पर नॉट अब एक्सपर्ट लिख के आ रहा है दोस्तों, तब आपकी पेंशन भी नहीं आ सकती, ठीक है। यहाँ जो सही होना चाहिए स्टेटस आपका, क्योंकि PFMS के द्वारा ही पेंशन डाली जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है।
अब बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि आएगी कैसे। तो मैं आपको बता दूँ, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका एक आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, विकलांग सर्टिफिकेट हो गया, यूडीआईडी कार्ड हो गया, और दोस्तों आपकी आय प्रमाण पत्र हो गया, इतने कागज़ आप अपने ले जा करके विकास भवन में जहाँ से पेंशन डाली जाती है आप वहाँ लेके चले जाएं। 24 घंटा में अगर आपने फॉर्म जमा कर दिए हुआ कागज़ ले जा करके, तो 24 घंटा में पेंशन आपके खाते में आने की उम्मीद है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मेरा भी एक बार ऐसा हो गया था, तो मैंने यही रास्ता अपनाया, तभी आई दोस्तों। ठीक है, अन्यथा आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, लोगों की कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने स्टेटस में कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते घर बैठे। ठीक है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले आपको ये भी चेक कर लेना है दोस्तों, लिखा है आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, इसको आपको क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों नीचे को आना है, और दोस्तों यहाँ बता दूं ये तीनों चीज़ें आपकी ये सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ, ये देखो लिख के आया आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, ये एक्सपर्ट अगर आपका यहाँ पर है तो सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड अगर कंप्लीट है तब। अगर आधार कार्ड आपका वेरिफिकेशन नहीं है, वेरीफाई करा हुआ, तो यहाँ पर नोट का निशान आएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आप समझी गए होंगे। अब मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।